अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आफ्ताब फांबड़ा आपको फांबड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। और प्रोग्राम है आखिर हो क्या रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनमें अना का मसला बना हुआ है, जिनमें ईगो का मसला है ये, और कुछ लॉजिकल बातें हैं लेकिन ज़्यादातर इलॉजिकल बातें हैं हो रही। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो सदर ममलकत ने बिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल साइन किए बगैर भेज दिया, उसकी आज नोटिफिकेशन कर दी गई है हुकूमत ने। हालांकि अखलाकी तौर पे जब इसके ऊपर ऑर्डर जारी हो चुका है, हुकूमत को नोटिफिकेशन नहीं करनी चाहिए थी, चूँकि इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। दूसरे नंबर पे एक बहस है जो हो रही है ऐवान में, वो है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम आइन है। वो मुल्क जिनमें आइन नहीं है, जैसे बरतानिया है, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है चूँकि वो कवानीन वज़ा करती रहती है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सुप्रीम लॉ है वो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। चूँकि तमाम इदारे जो हैं उन्होंने इस आइन के तहत चलना है, पार्लियामेंट ने भी इसके तहत चलना है, सदर ने भी, और सभी ने। और वैसे भी जब हम पार्लियामेंट कहते हैं तो पार्लियामेंट कोई कौमी असम्बली पे मुश्तमिल नहीं है। पार्लियामेंट 3 ऐवानों पे मुश्तमिल है, यानी कौमी असम्बली, सेनेट और सदर पाकिस्तान। ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बहरहाल ये बात है कि पाकिस्तान में और तमाम ममालिक में जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे आइन जो है वो सुप्रीम है, क्योंकि आइन के तहत ही सारी हुकूमत ने चलना है, असेंबली ने और बाकी इदारों ने आइन के तहत चलना है। अगर आइन डेड हो जाए तो मुल्क में बहुत बड़ा बहरान आएगा, जिस बहरान पे काबू पाना मुश्किल होगा। दूसरा ये है कि टिकटों का मरहला था जिसमें इमरान खान की पार्टी जो PTI है, उन्होंने टिकटें तकसीम कर दी हैं, और उन्होंने एक चीज़ को मलहूज़े खातर रखा कि वो लोग जो 10-10, 20-20 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, पार्टी के साथ कुर्बानियाँ दे रहे थे, लेकिन उनके पास करोड़ों रुपया इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं था। इमरान खान ने उन खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उन तमाम कारकुनों को टिकट दिए हैं ताकि वो इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़के असेंबली में पहुँचें। उन्होंने फवाद चौधरी या शाह महमूद कुरैशी या चौधरी शफकत महमूद या गेल साहब, तो इनको सूबाई असेंबलियों में टिकट इसलिए नहीं दिया कि ये उनकी कौमी असेंबली की टीम है, नेशनल लेवल पे काम करने वाली टीम है, वहाँ भी तो उन्हें एक मजबूत टीम चाहिए। तो ये तमाम लोग जो है कौमी असेंबली के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट ने मई में इंतखाबात कराने का ऑर्डर दे दिया हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब उसकी पाबंदी करना जो है वो सभी पर लाजिम है, वो हुकूमत हो, अपोजिशन हो या कोई भी पार्टियां हो। अगर उसके ऊपर अमल दरामद इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं किया जाएगा तो फिर भी मुल्क में एक कैओस आएगा और उसके भी बड़े भयानक असरात होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने तमाम सियासी जमातों के लीडरों को, उनकी क़यादत को सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया और उन्होंने कहा कि वो किसी एक, अगर वो चाहते हैं, जैसे वजारत दिफा ने अपील दायर की थी जिस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया, उन्होंने अपील में कहा था कि जी पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। तो चीफ जस्टिस ने सियासी पार्टियों से कहा है कि अगर आप एक वक्त पे इंतखाबात कराना चाहते हैं तो आप बैठ जाएं और 1-2 दिन में तय कर लें, तय करके बता दें और हम उसके मुताबिक फैसला कर दें। लेकिन जो हालात लग रहे हैं वो ये है कि PDM की गवर्नमेंट किसी भी सूरत कौमी असम्बली को डिसॉल्व करना नहीं चाहती, क्योंकि उनके पास अब अगर गवर्नमेंट चली जाएगी तो फिर उनके पास कुछ भी नहीं है। अवाम में वो जा नहीं सकते, कौमी असम्बली में इलेक्ट नहीं हो सकते आइंदा इंतखाबात में, तो इसलिए वो हर हाल में
ریٹین کریں گے اپنی سیٹوں کو. لیکن مجھے ایک منطق جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی جو مولانا فضل الرحمان نے کہی. مولانا فضل الرحمان کسی الیکٹڈ باڈی کے ممبر نہیں ہیں. وہ 2 مرتبہ اپنی سیٹ جہاں سے وہ کھڑے ہوئے وہ ہار چکے ہیں. وہاں پہ علی امین گنڈا پور لگاتار جیتتے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عوام میں علی امین گنڈا پور کو پذیرائی حاصل ہے. عوام انہیں چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو یا پرانی سیاست کو ریجیکٹ کر دیا ہے عوام نے. آج انہوں نے عمران خان کے خلاف اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے کا بھی اعلان کیا کہ ہم کیوں مانیں. اور پھر انہوں نے عمران خان کے خلاف بھی کافی کچھ کہا، حالانکہ وہ خود الیکٹڈ نہیں ہیں. دوسرے نمبر پہ علی امین گنڈا پور جو زیر حراست ہے، ان کے بال کاٹنے کا واقعہ ہوا. اب یہ اگر انہوں نے خود کٹوائے ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر زبردستی کاٹے گئے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا جرم کیا گیا ہے. یہ اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے اور قانونی طور پہ بھی غلط ہے کہ آپ کسی کا سر منڈوا دیں. کیونکہ یہ روایت جب چلے گی تو پھر کئیوں کی مونچھیں کٹیں گی، کئی کی داڑھی کٹے گی، کئی کی ٹنڈ ہوگی، کئی کی پگڑیاں اتریں گی، تو پھر یہ روایت چلے گی جو پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن تمام معاملات کا حل سوائے انتخابات کے کچھ نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں صرف معاشی بحران نہیں، سماجی اور سیاسی بحران بھی اپنے عروج پہ ہے. قانون نام کی کوئی چیز پاکستان میں موجود نہیں. تو جب یہ حالات ہوں گے تو پھر ڈاکے اور چوریاں بڑھ جائیں گے، جو کہ بڑھ چکے ہیں. اس لیے فوری طور پہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے. انتخابات ہی مسئلے کا حل ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.